चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे क्या, मौलिक अधिकार से डीपीएसपी तक हो गया और आज के दिन तत्व तक। तो आज से फिर नए क्लास में आप लोग का स्वागत है। यूट्यूब वाले जो किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, कोई चीज़ अगर गलत बोर्ड पे लिखा गया हो या बताने में कुछ मिस्टेक हुआ हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि अगले बार अगले वीडियो में उसको सुधार कर सकें। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक है ये भी, मौलिक कर्तव्य, जिसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी है, खासकर पीसीएस वगैरह ज़्यादा पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। और सबके लिए ज़रूरी है, एसएससी, बिहार पुलिस, ये सब सबके लिए ज़रूरी है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं टॉपिक पे। मौलिक कर्तव्य जिसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है? मौलिक मतलब होता है बेसिक चीज, ठीक है, अपना, और कर्तव्य मतलब मेरा कर्तव्य है। जैसे हम लोग का क्या कर्तव्य है, टीचर शिक्षक हम लोग को बचपन में सिखाते थे कि बच्चों आपका कर्तव्य है कि कोई अगर शिक्षक मिले तो उनको प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, उनको रिस्पेक्ट करना। तो वैसे ही संविधान में हमारा इसका जिक्र है मौलिक कर्तव्य का, कि हम संविधान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा मतलब नागरिक का क्या कर्तव्य है। मौलिक अधिकार डीपीएसपी वो किसका कर्तव्य था? एक तरह का वो कर्तव्य था जो कि सरकार का था, मतलब सिस्टम का था। और यहाँ किसका कर्तव्य है? नागरिक का। देखिए फर्क, यहाँ नागरिक का है, मेरा फर्क है, आपका है, सबका फर्ज है। क्या ये फर्ज? तो जहां पे पॉइंट का ए दिख जाए मतलब एक में ऑपरेशन हुआ है। संविधान जो लिखा हुआ है उसमें ऑपरेशन करके जोड़ा गया है, मतलब टाका उका कैसे देता था, वो बढ़ जाता है, स्टिच पड़ जाता है। तो जहां पे ऐसा दिख जाए 4.1, 3.1, 41 आर्टिकल .1 ऐसा दिख जाए, जहां पे .1 दिख जाए मतलब जोड़ा गया, संशोधन करके, मतलब सुधार के, ऑपरेशन करके बाद में जोड़ा गया। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 के क में है, ए में है या 1, तीनों एक ही मतलब हुआ। ए बोल लीजिए, क बोल लीजिए, या रोमन में आई बोल लीजिए। ठीक है, इसमें जिक्र है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 51 के क से यहां तक बोल लीजिए, ए से लेके के तक बोल लीजिए, आई से लेके 11 तक रोमन में बोल लीजिए। ठीक है, ये बेसिक चीज है। डायरेक्ट आपको एमटीएस वगैरह में, कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम में, जो इंटर स्तरीय एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा कि कहां से कहां तक जिक्र है, या फिर आपको पूछ देगा कि क से यहाँ तक है या ए से के तक है, तो जे में किसका जिक्र है, आई में किसका जिक्र है। तो उसका बहुत लास्ट में ट्रिक बताएंगे आप लोग को, एकदम बहुत अच्छा ऐसा ट्रिक कि दोबारा कभी भूलिएगा नहीं। एक बार वीडियो देखिएगा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है यूट्यूब वाले। तो सबसे पहले कर्तव्य का मतलब समझ गए, अपना एक कर्तव्य होगा, मेरा काम होगा, किसका? नागरिक का काम होगा। यहाँ पे देखिए लिखे, यह एक नैतिक दायित्व है। नैतिक मतलब अपना दायित्व है जो कि केवल भारतीयों के लिए है, मतलब ये सिर्फ भारत के नागरिक के लिए है। ये नहीं कि विदेशी भी आएगा तो उस पर भी हम थोप देंगे कि आप भी कीजिए। इसमें क्या करना है, तो संविधान से जुड़े हुए चीजों को सम्मान करना है। ठीक है, सम्मान करना है। सम्मान मतलब समझते हैं ना, सम्मान नहीं, सम्मान, रिस्पेक्ट। ठीक है, तो कैसे कैसे करना है वो हम बताते हैं। उससे पहले कुछ कुछ पॉइंट है जो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ ये भाग 4 के क्रम में इसका जिक्र है, संविधान के भाग 4 के क्रम में जिक्र है। ठीक है, 4 के क्रम में है, ई आप याद रख लीजिए, एस क्यू, गणित में लिखते हैं ना, एस गुना एस मतलब एस क्यू। एस क्यू मतलब हो गया एस फॉर स्वर्ण सिंह समिति। इसी स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पे, इन्हीं के अनुशंसा पे सबसे पहले जब विचार आया, देखिए इसके पीछे एक कहानी है। जैसे 74 के समय इमरजेंसी लगा था, आप लोग को इतिहास पढ़िएगा तो याद आएगा, इंदिरा गांधी लगाई थी। तो उस समय शासक जो मतलब यहाँ के पब्लिक थे, जनता था भारत का, वो पूरा उग्र हो गया था। उग्र होके झंडा का सम्मान करना छोड़ दिए, जितना भी सरकारी दफ्तर है आग लगाना चालू कर दिए, रेल का पटरी उखाड़ना चालू कर दिए। तो ये सब चीजों को देखते हुए आगे क्या हुआ, एक कमेटी बनाया गया। कौन सा कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी। और कहा गया कि इससे रक्षा करने के लिए, जनता को खुद जागरूक करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो कहा कि इसके लिए एक कमेटी बनाइए जो एक मौलिक कर्तव्य का स्थापना करे। ठीक है, तो इन्हीं का
कमेटी बना था स्वर्ण सिंह समिति का, SSS। ये इनका इसमें कितने लोग थे? 12 मेंबर थे। ये 12M का मतलब जब डिप्ली पूछेगा ना एग्जाम में तो आपसे ऐसे पूछेगा कितने लोग थे स्वर्ण सिंह समिति में, कितने लोग थे? तो कितने थे? 12 लोग थे। 12M मतलब 12 मेंबर, ठीक है। इनके अनुशंसा पर कहा गया, जब रिपोर्ट आया तो ये कहे ना कि इसमें 8 बातों का जिक्र होगा। कितना क्लॉज होगा? 8। कितना क्लॉज होगा? 8, ठीक है। तो ये अपना रिपोर्ट दे दिए, ठीक है। कहा भाई 12 लोग मिलके बनाए, अनुशंसा किया, कहें कि ये 8 पॉइंट आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये दे दिए। अब इसके बाद सरकार क्या करता है कि ठीक है, तब इसको लेके डायरेक्ट तो नहीं लिख लेंगे संविधान में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुधार करने के लिए संशोधन। संशोधन मतलब संविधान में जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि ऑपरेशन, ठीक है। कैसे करते हैं कि यहाँ पे गड्ढा हो गया तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे इनमें से चमड़ा निकाल के इन्हें लगा देते हैं शरीर में। तो वैसे ही संविधान को अच्छा करने के लिए क्या किया जाता है? संशोधन मतलब सुधार। देखिए तो सरकार क्या किया? 42वां संविधान संशोधन 1976 लाए। इसमें कहा कि 8 गो के साथ साथ 2 गो और जोड़ दिए, कहें कि 10 गो मौलिक कर्तव्य होगा। कितना लागू हुआ? कितना चीज जुटा? 10 मौलिक कर्तव्य। जो 8 गो अनुशंसा था जो 2 और 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना थी? तो 10 थी, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के अनुसार कितना था? तो 8 था। वर्तमान में कितना है? तो 10 प्लस 1 11 को, ठीक है। वो हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन में 10 कर्तव्य जुट गया। अब फिर क्या हुआ? फिर एक और चीज आया। कब आया? 11वां संविधान संशोधन 11वां जो कर्तव्य जुड़ा वो कब जुड़ा? 86 2002 में। 86वां संविधान संशोधन आगे जब चल के आया तो 86वां संविधान संशोधन हुआ। उसका जिक्र आपको मौलिक अधिकार में मिल जाएगा, उसका जिक्र आपको डीपीएसपी में मिल जाएगा, आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, और यहां भी जिक्र किया गया, ठीक है। तो 11वां जो है कर्तव्य जुड़ा कब? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और इसमें कहा गया का भाई 6 से 14 साल के जो बच्चा है ना, सरकार तो कोशिश करवे करेगा, लेकिन गार्जियन का भी दायित्व है कि उसको बेसिक शिक्षा दे, उससे वंचित ना करे, एक उनका कर्तव्य है। हम आगे बताएंगे इस पे, ठीक है। फिर आता है कि ये प्रेरित कहां से है? जब ये बोले स्वर्ण सिंह समिति का अपना माने से बोल दिए नहीं, तो पढ़ें, सब संविधान पढ़ें तो संविधान में कहां से प्रेरित हुआ? ये यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ रूस कहते थे, अब तो रूस हो गया है, यूएसएसआर सोवियत संघ रूस। तो प्रेरित कहां से है? कहां के संविधान से? रसिया के संविधान से, रूस से, ठीक है। फिर एक पॉइंट और है यहाँ पे देखिएगा, ये कहता है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा। जैसे डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा, वैसे ये भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा। मान लीजिए कि कहता है कि गांधी जी के मंदिर, अभी हम लोग गांधी जी को मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानता है, तो उसके लिए हम कोर्ट में नहीं जाएंगे कि देखिए गांधी जी को नहीं मानता है, कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता उसमें, समझे। तो इसमें क्या है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या लागू नहीं होगा, समझे। ये आपका कर्तव्य होगा, समझे, आपका एक कर्तव्य हो गया। अब देखिए इतना सब छोटा छोटा पॉइंट था, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन इससे ये जी इतना जो बताया इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब 11 जो पॉइंट था क्या क्या था उस पर जिक्र करते हैं, समझिए। 11 जो पॉइंट था, कौन कौन सा पॉइंट था, एकदम अच्छे से समझिएगा और एकदम जो शब्द बोलेंगे उस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं, आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अनुच्छेद 51 के क या आई रोमन वाला या ए, तीनों एक ही चीज है। आपको क्वेश्चन देगा, प्रश्न आएगा तो ऐसे आ जाएगा कि 51 के क में क्या है, या 51 के आई में क्या है रोमन वाला, या 51 का ए में क्या है, तीनों एक ही चीज है। वैसे ही है ख, दूसरा दी, ग, तीनों का मतलब सबका वही है, समझे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, क या ए देखते हैं। इसमें कहा गया कि संविधान का पालन करेगा, कौन करेगा? भारत के नागरिक। यहाँ अपने से जोड़ लेना है, क्या कि पूरा लंबा लाइन लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बोर्ड पे आएगा नहीं। तो जो भारत का नागरिक का जो भारत के नागरिक होंगे वो संविधान का पालन करेंगे, संविधान का अच्छे से पालन करेंगे, पालन करना उनका अच्छा कर्तव्य होगा। उसके
आदर्शों को भी मानेंगे, उनके संविधान के जो संस्थान होगा उनको भी मानेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट संस्थान है, ठीक है, सीएजी संस्थान है, तो उनका भी मान सम्मान करेंगे और मानेंगे, जो उनका डिसीजन होगा उनको मानेंगे। ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट दिया तो मानवे नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो संस्थानों को भी मानेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे, ठीक है, ध्वज व गान का सम्मान करेंगे। समझिएगा यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज व गान का सम्मान करेंगे। पहला में कहा गया, सिंपल सी बात है, सबसे पहला में कहा गया कि संविधान का मान सम्मान करना है, संविधान से रिलेटेड जितना भी चीज का जिक्र है उसका भी मान सम्मान करना है। ये वाला पॉइंट ज्यादा याद रखिएगा, ये ज्यादा पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान या राष्ट्रीय गान का सम्मान कौन सा क्लॉज में है। ऐसे रहेगा 51 के क, 51 के नहीं 51 ए के आई, 51 ए के डबल आई, ऐसे करके रहेगा, या ए रहेगा स्मॉल ए, ठीक है, ऐसे करके रहेगा शाखा। तो जहां सबसे पहला रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी में क्या कहता है, इसका ट्रिक बताएंगे, लास्ट में ट्रिक बताएंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट वाला पूरा एक शब्द में आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, बी, जो बी है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना तथा पालन करना। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे, कब, स्वतंत्रता सेनानी जितना भी है, जो जब देश हमारा स्वतंत्र हो रहा था उसमें जितना भी लड़ाई लड़े, जैसे महात्मा गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, सब भगत सिंह हो गए, जितने भी हैं, उनका सम्मान हमको कहाँ रखना है, दिल में संजो के रखना है, ताकि आने वाला पीढ़ी उससे प्रेरित हो और उनके जैसा देश प्रेमी का भावना उनके दिल में पनप सके। तो वो कहा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जितना भी स्वतंत्रता सेनानी उनके प्रति आदर व सम्मान, ठीक है, आदर व सम्मान, वो ट्रिक में बताएंगे, बीच में कैसे याद रहेगा, ठीक है, ये समझ गए। तीसरा, भारत को प्रभुता एकता अखंडता, इसको ऐसे याद रखिएगा, सी मतलब तीन में तीन तरह का चीज, प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा एवं अक्षुण्ण बनाए रखना, ठीक है, ठीक है। ऐसे भी भारत के कोई भी सोसाइटी में अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए, डेवलप्ड सोसाइटी बनाने के लिए क्या करना होता है, प्रभुता को, एकता अखंडता को बनाए रखना होता है। तो सी फॉर सोसाइटी को आगे ट्रिक में बता देंगे, ठीक है। अब डी में देखते हैं, चौथा डी, देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ठीक है। तो देश की रक्षा, ट्रिक लास्ट में जरूर देखिएगा, ट्रिक बताएंगे, ट्रिक में एकदम एक शब्द में आ जाएगा सब, ठीक है, देश व राष्ट्र की रक्षा करना। ई में क्या है, समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। मतलब समरसता का मतलब होता है बहुत सारा समाज के बीच, बहुत सारा उसमें जात आ गया, बहुत सारा धर्म हो गया, जात के अंदर भी बहुत सारा सब कास्ट होता है, वो हो गया, उन सब के बीच भेदभाव नहीं करके एक अच्छा भाईचारा बनाए रखना, अमीर गरीब होकर भी क्या करना, भाईचारा बनाकर रखना, समझे, ताकि उससे अच्छा समाज का निर्माण हो सके, देश का विकास हो सके, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, भ्रातृत्व की बात कर रहा है। भ्रातृत्व मतलब होता है क्या, भाईचारा, ठीक है, बनाकर रखना। तो भाईचारा किससे बनाइएगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, या उच्च जात का हो या नीच जात का हो, ऐसा होता कुछ नहीं है। देखिए सब इंसान है, तो संविधान कह रहा है कि मेरे नजर में आप सब एक हैं, तो आप अपने नजर में भी सबको एक मानिए, तब जाके ये क्या होगा, देश बहुत ज्यादा विकास करेगा। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, वही कर्तव्य लिखा गया है, ठीक है, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। लेकिन इसी चीज से सबसे ज्यादा ग्रसित है अभी भारत, हमारा सबसे ज्यादा ग्रसित यही चीज नहीं बना पा रहा है, भ्रातृत्व, समझे। खैर इस पे आगे हम चर्चा करेंगे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना तथा उसकी रक्षा करना। हमारी सामाजिक संस्कृति, जो भी हमारा सामाजिक संस्कृति है, जैसे बिहार का क्या है कल्चर, छठ महापर्व, तो उसको क्या करना, बना के रखना, उसको लेके चलना। हम लोग छठ महापर्व मनाते हैं, पंजाब वाले किसी को पता नहीं है, असम वाला बिहू, पंजाब वाला वो जो जलाता है क्या लकड़ी, लोहरी, ठीक है। तो
वैसे वैसे बहुत सारा फेस्टिवल है, बहुत सारा ऐसे कल्चर है जिसको, जैसे उधर भारतनाट्यम होता है, बिहार झारखंड में छऊ होता है, ठीक है, तो वो सब क्या है, कल्चर है, ठीक है। तो वही कहा गया कि हमारा जो सामाजिक संस्कृति है, हमारा जो सामाजिक संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझते हुए रक्षा उसका करना, वो सबको भी प्रोटेक्ट करना है। जैसे अभी कॉलेज में जाते होंगे तो राजकीय परंपरा का देखते होंगे कि कुछ कुछ नृत्य वगैरह होते रहता है, गाना वगैरह होते रहता है। जैसे भोजपुरी में लोग भोजपुरी का गाना सुनता है ना, भले अब अश्लीलता आने लगा वो अलग बात है, लेकिन देखिए अश्लीलता का मतलब भोजपुरी नहीं होता है, अश्लीलता हर लैंग्वेज में है। अब हमको तो लगता है कि भोजपुरी से ज्यादा हिंदी में है, समझे। आप सुन इमरान हाशमी के गाना देखिएगा, सुन के कादू आपको पता चल जाएगा। लेकिन ठीक है, वो भी ठीक है, वो मनोरंजन का विषय है, तो उस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जो कहता है ना कि भोजपुरी सबका रिकॉर्ड तोड़ हुए, तो एकदम गलत बात है। भोजपुरी कपड़ा तक सीमित है, लेकिन उससे आगे चल जाता है हिंदी, लेकिन उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा बॉलीवुड है, वहां लोग बादशाह है। सुनिए ना, हाल ही में नेहा कक्कड़ के गाना आया है, चाहे इमरान हाशमी के गाना सुनिए, खराब है तो सुनिए आप सुनते रहा सर। तब गाना है तो मनोरंजन को हम नहीं मनोरंजन करेंगे। चलो ठीक है, आगे ये क्या हो गया, संस्कृति से हो गया, ठीक है। हम इस पे आगे डिस्कशन करेंगे। अब जी क्या है, देखिए जी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं क्या है, और उसका संवर्धन करना। तब प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कैसे होगा बताओ। फूड चेन को बरकरार रख के, हरियाली हरा भरा चीजों को, जंगल को काटने से बचाकर, नदी को साफ रखकर, ये सब क्या हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। कि अगर देखें कि अगर नदी में कोई प्लास्टिक दह रहा है तो उसको हटा देंगे, अपना नाली खुद से साफ करना है। अगर कोई पेड़ पौधा को अगर सहारा की जरूरत है तो सहारा देना है वहां पे, ठीक है। पॉल्यूशन, गाड़ी का पॉल्यूशन प्रदूषण फेल हो गया तो उसको अपने से बनवा लेना है। ये सब क्या आ जाएगा, सब मौलिक कर्तव्य है, समझे। खुद का अगर पर्यावरण अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे, होगा ना। तो इसको भी याद रखना है। पर्यावरण मतलब जी से ज्योग्राफी होता है ना, ज्योग्राफी में सब पढ़ना रहता है, वो सब ट्रिक में आ जाएगा। अभी देख लीजिए यहाँ पहले, उसके बाद नहीं तो ट्रिक है, ये दोनों फिर गड़बड़ा जाएगा। अब एच में देखिए, एच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकास करना। मतलब अगर वैज्ञानिक क्षेत्र में क्या करना है, हम लोग को उत्प्रेरित लोगों को करना है। जैसे साइंस में अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ने वाला तो उसको और उत्प्रेरण करना है, और उसको, जैसे हम एक शिक्षक हैं, कोई बच्चा है जो साइंस में बहुत अच्छा है तो उसको हम और क्या करेंगे, ऊपर लाने का काम करेंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे। कोई साइंटिस्ट है तो उसको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ताकि उसको देख के और लोग भी उस क्षेत्र में जाएं, जिससे हमारा देश का साइंस का क्या हो, विकास हो। और वैज्ञानिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ ज्ञानार्जन की भावना को, ज्ञानार्जन मतलब जो ज्ञान अर्जित करना चाहता है उसकी भावना को और प्रमोट करेंगे। हाँ बहुत अच्छा, आप पीजी कर लिए, पीएचडी कर रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया, और अच्छा से कीजिए। आप थेसिस लिख दिए, इतना बढ़िया थेसिस आपका आउट हो गया, अरे बहुत बढ़िया, आप आगे जा सकते हैं। ये नहीं कि बड़का, बिहार में क्या है, बड़का बीए करके घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये वाला सिस्टम है। यहाँ प्रमोट नहीं करेगा। यहाँ एजुकेशन के मतलब मैट्रिक पास करके ले ले जरा तुम ले बढ़िया है काद को देख के, ये चीज है, समझे। गांव में मैट्रिक पास और शहर में ग्रेजुएशन पास, बीए पास कर गया। और सबसे बुरा तो तब लगता है जब ये लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। गांव में अगर लड़की अगर मैट्रिक कर ली तो पूरा समाज की नजर में वो चुभने लगती है कि लड़की बड़ी हो गई है, मैट्रिक पास कर रही है, हो गई है, 2 महीना और नहीं, मतलब 2-3 महीना के बाद एकदम लोग टोंट करना चालू स्टार्ट कर देता है कि शादी कीजिए, प्रेशर बनाना चालू कर देता है। और शहर में वही ग्रेजुएशन क्राइटेरिया या इंटर, समझे। तो इससे क्या होता है कि महिला का पूर्ण रूप से विकास भी नहीं, ना ही शारीरिक विकास हो पाता है, ना ही मानसिक रूप से वो विकसित कर पाती है। वो हो सकता है कि साइंस में बहुत अच्छा पढ़ने में हो, वो कुछ सुनीता विलियम्स जैसा अंतरिक्ष में जाने की क्षमता रखती हो, लेकिन क्या होता है उसका कच्ची उम्र में विवाह हो जाने के कारण, बच्चा के कारण वो लिपट के ये परिवार में रह जाती है, कुछ आगे नहीं कर पाती है। तो ये बहुत अफसोस की बात है, लोग भावना को नहीं समझते, समझे। तो सभी के लिए ये सभी के गार्जियन से ये रिक्वेस्ट है कि जो जितना पढ़ना चाहते हैं, अरे
सबसे पहले देश के सोचिए, उसके बाद अपना सोचिए। यहाँ है ना कि गार्जियन जैसी आपका उम्र हो गया ना 22 साल 23 साल, अगर आप ब्याह नहीं किए या शादी नहीं किए तो उनको बड़ी बीमारी होना चालू हो जाएगा। कहें कि बाबू हो कर लेता है, हमारे जीते जी जरा देख लेती है। इमोशनल ड्रामा सबसे बड़ा का ही है, समझे। तो ये सब चीज़ों से सबको सोचना चाहिए, गार्जियन को भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और इससे आपका नहीं, और लड़का अगर या लड़की सफल हो गई, जॉब में आ गई, साइंटिस्ट बन गई, डॉक्टर बन गई, तो उसका भी भविष्य बढ़िया हो गया, उसका साथ साथ हमारा देश का भी भविष्य बढ़िया होगा या नहीं होगा। लेकिन सब इमोशनल कार्ड खेलता है। खैर छोड़िए, आप लोग को ईमान रहबे करता है। चलिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ये हो गया, ये समझ गया ना। अब आई देखते हैं। आई में कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना। तो सार्वजनिक संपत्ति की कौन होता है? जितना भी सरकार का है सार्वजनिक, जैसे हमारा पार्क हो गया, हमारा स्टैचू हो गया, ट्रेन हो गया, जितना भी सरकारी दफ्तर हो गया, ये क्या है? सार्वजनिक, जो सभी के लिए, सभी के लिए वो क्या है? सार्वजनिक हो गया। उसको क्या करना है? रक्षा करना है, ना कि उसको तबाह करना है। अगर मान लीजिए हाल ही में प्रोटेस्ट हुआ था ये अग्निवीर वाला, उसमें ट्रेन जला दिया गया था, या फिर जो 76 में 75 में लगा था इमरजेंसी, उसमें पटरिये उखाड़ के इधर उधर कर दिया गया। इससे किसका नुकसान? सरकार का अपना घर से मट्टी कोड़ के मजदूरी करके बना रहा है? नहीं ना, वो आप ही का पैसा ले रहा है, आप ही के पैसा टैक्सवा से वो बना रहा है। सब जो आपका पैसा आप टैक्स पे कर रहे हैं, वही टैक्स से वो सारा सार्वजनिक संपत्ति बना रहा है। जितना तरह का ये क्या बोलते हैं उसको, स्टैचू वगैरह जितना भी बना रहा है वो सब बनाता है, समझे। लाइट को क्या हो गया? बिजली चली गई। अच्छा ठीक है, तो देखिए समझे, तो वो हो गया। उसके बाद क्या होता है? हिंसा नहीं करना, अहिंसा करना, लेकिन हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं करना, हिंसा मतलब झड़प मारपीट नहीं करना। अब आपसे में लड़ गए, और लड़के कहाँ चल गए? दिल्ली हाई कोर्ट, थाना में, थाना से गए कोर्ट में, कोर्ट में आप भी परेशान, आपका घर वाला भी परेशान, जो 2 पैसा आता है वो 4 पैसा लॉस, ठीक है, बीच में बहुत सारा दलाल लोग को फायदा, समझे। तो ये हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने तथा सतत प्रयास करना। मतलब इसका कहने का मतलब है व्यक्तिगत, मतलब इंडिविजुअली या सामूहिक तौर पे। जैसे सामूहिक तौर पे आप कैसे करते हैं? कोई ऑर्गेनाइजेशंस बना के क्या करते हैं? आप सेवा में काम करते हैं, साइंस में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, ग्रुप बना के। जैसे टाटा ग्रुप, क्या है वो? ग्रुप है, इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल मतलब कैसे होगा? जैसे हम अपना शोध कर रहे हैं, शोध करते हुए कुछ ऐसा चीज का इनोवेशन कर दिए, ठीक है, जिससे देश का बहुत अच्छा विकास हो गया। या हम खुद एक इंटरप्रेन्योर बन के एक बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, फिर स्टार्टअप करके उसको धीरे धीरे क्या करते हैं? बड़ा करते हैं, उसमें लोगों को रोजगार देना चालू करते हैं। तो इसकी ओर भी प्रमोट करने के लिए कहा गया है यहाँ व्यक्तिगत रूप से, मतलब हम इंडिविजुअली, और सामूहिक गतिविधियों से, सामूहिक गतिविधि मतलब ग्रुप बना के भी हम क्या कर सकते हैं? देश को बढ़ा सकते हैं, आगे उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए व्यक्तिगत हो गया। अब देखिए के लास्ट, के मतलब होता है 6 से 14 साल वाला, याद रखिएगा। माता पिता के संरक्षक, माता पिता गार्जियन या संरक्षक जो भी हैं, उनका ये परम कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल के हैं, उनको बेसिक शिक्षा के एजुकेशन का जरूरत है, उनको शिक्षा देने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे हम बताए थे कि डीपीएसपी या मौलिक अधिकार में सरकार देने का काम करेगा, लेकिन सरकार तब भी न देगा जब स्कूल में आप एडमिशन कराइएगा, कि घर से वो आके लेके जाएगा पढ़ावे वहां। बताइए कि चलो हो घरे घरे, कैसे आता दरवानी देने, वैसे नहीं लेके जाएगा। आपका ये होना चाहिए कि आप जाके वहां कम से कम एडमिशन करा दीजिए, ताकि वहां उसको शिक्षा मिल सके। तो किसका कर्तव्य है? सबका। ये हर एक गार्जियन का कर्तव्य है, ड्यूटी है, समझे। तो हर एक गार्जियन का ये कर्तव्य है कि वो क्या करेंगे? बेसिक शिक्षा देने का काम करेंगे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ताकि उनका बौद्धिक विकास अच्छे से हो सके।
और उसी के तहत ये कब जुड़ा था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो यहाँ आधा से ज्यादा गार्जियन जो है ना, आप गाँव में जाइएगा तो बचवा कितना पढ़ा उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन ये हो कि बचवा के खिचड़ी के साथ मिला कुछ और दनौड़ी खाने के लिए, क्या उसको मिलता है? चावल वाला जो मछली वाला होता है वो आता है, बहुत सारा चीज खाने के लिए, टॉफी वॉफी आता है, मिल्क दूध वगैरह आता है वो। और ये हो कि नहीं मिला तो मार हो गया वहीला समझे। हालांकि मिलना चाहिए सबको बराबर, लेकिन थोड़ा समझना भी चाहिए। खैर वो सब अलग बात है। अब देखिए ये था डीपली, ठीक है, समझाने के लिए एक सेंटेंस में समझाया बनाकर एग्जाम्पल देते हुए। अब देखिए इसको एकदम ट्रिक से कैसे याद करना, ये क्वेश्चन बनाने के लिए, ये क्या था आपका कॉन्सेप्ट के लिए, ये है आपका ट्रिक। ट्रिक क्या है देखिए, ए से सबसे पहले एंथम, हम क्या बोलते हैं यहाँ? ए फॉर राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान को एंथम बोलते हैं ना जी, ध्यान देना, एंथम। तो ए फॉर एंथम, ठीक है। बी फॉर बापू या बहादुर, स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी हमारे कैसे थे? बहादुर थे, डरे नहीं। महात्मा गांधी किसी के लाठी से ना गोली से खुद से नहीं डरे। भगत सिंह किसी के गोली से नहीं लड़े, डट के सामना किया, असेंबली में डराने के लिए बम तक गिरा दिए। एक से एक स्वतंत्रता सेनानी थे, समझे। तो जो नहीं डरेगा, बी मतलब बापू हो जाएगा, याद रखना, बी से बापू या बहादुर, ठीक है। ए में एंथम, ए फॉर एंथम, बी फॉर बापू या बहादुर, ठीक है। सी फॉर कम्युनिटी। कम्युनिटी में कैसा कैसा होना चाहिए बनाने के लिए? संप्रभुता, एकता व अखंडता। सी मतलब तीन मतलब तीन चीज, कैसा कैसा तीन चीज कम्युनिटी के लिए। सी फॉर कम्युनिटी होता है ना, सी फॉर कम्युनिटी, नॉट सोसाइटी, कम्युनिटी मतलब बहुत सारा कॉमन लोग उसमें मिल के रह रहे हो, ठीक है, ठीक है। सी फॉर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में तीन तरह के लोग, तीन तरह से उसको अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे कैसे? संप्रभुता, एकता व अखंडता, ठीक है। अब डी देखिए, डी फॉर डिफेंस। डिफेंस मतलब रक्षा, डी फॉर डिफेंस, ऐसे ही बोलना है आप लोग। यूट्यूब वाले भी, आप भी जब वीडियो देख रहे हो तो कुछ नहीं कीजिए, मन बोलिएगा। डी फॉर डिफेंस, ठीक है, डिफेंस मतलब रक्षा। ई फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब बराबर, भाईचारा के भावना रखना, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, इक्वलिटी रखना है, ठीक है। सबको बराबर एक नजरिए से देखना है, भाईचारा बना के रखना है, ठीक है। हम भी अगला को ईद मुबारक बोले, अगला हमको भी जय श्री राम करके बोल सके, कोई उसमें ये नहीं है, ठीक है। तो ई फॉर इक्वलिटी, ठीक है। एफ फॉर फैशन इन कल्चर। कल्चर मतलब फैशन उतने कीजिए जो कल्चर के अकॉर्डिंग हो। ई नहीं कि आप मंदिर में जा रहे हैं और वेस्टर्न ड्रेस पहन लिए जा रहे हैं, तो लोग जो वहां दूसरा पूजा करे गया उसको भगवान से ज्यादा आप ही पर ध्यान रहेगा, ठीक है। हमेशा देखिएगा कल्चर, अगर कल्चरल ड्रेस कितना भी कोई फैशन कर ले, घूम ले, अपने आप को एडवांस समझ ले, लेकिन जब फाइनली जिसको डेस्टिनेशन पसंद आता है ना, किसी भी आप देखे हैं कि जब शादी विवाह होता है किसी का, तो कोई भी लड़की वेस्टर्न ड्रेस में आए अपना दिखाने के लिए, क्यों? उसको भी पता है कि वो पहन के आएंगे तो हमको कोई पसंद नहीं करेगा, हमको पसंद करेगा सूटे समीज सलवार में चाहे साड़ी में, ओकरे में हम सबसे ज्यादा सुंदर लगेंगे, कैसनो रहेंगे तो उससे सुंदर लगेंगे, समझे। तो यहाँ पर कहा गया है, सच्चाई है ये। लड़का कभी जाता है, कुटुंब आता है तो हाफ पैंट पहन के ही ना कि एकदम गया गमछी उमछी पहन के, चाहे अभी जो रैली में घूम रहा था ऐसे मुरेठा बांध के जाता है, ऐसे कुटुंब आता है। कितना अनपढ़ रहे, कितना भी इंजीनियर है, इंजीनियर का तो खैर, डॉक्टर का तो बात ही अलग है, कितना अनपढ़ रहे तो वो जाएगा तो भले पैजामा इतना चौड़ा हो अलग बात है, लेकिन जाएगा शर्ट और पैंट में, हाँ समझे। तो ये सब सच्चाई है। तो वही कहा गया है कि यहाँ फैशन, इसको याद रखिएगा, फैशन कितना करना है जो कि कल्चर में हो, कल्चर को प्रमोट करना, हमारा कल्चर को, ठीक है। बिहारी का क्या कल्चर है, महाराष्ट्र वाले का क्या कल्चर, पंजाब का भी कल्चर है, इंडिया का भी कल्चर है। इंडिया कैसा है भाई, कौन सा कंट्री है इंडिया? हमारा डेवलपमेंट है। इंडिया जो है ना हमारा एक संस्कारी कंट्री है, इसको संस्कार से मापा जाता है। पूरा वर्ल्ड में इसका एक ही पहचान है, यहाँ से गौतम बुद्ध निकले, यहाँ से महावीर निकले जो ज्ञान का भंडारक होते हैं, समझे। यहाँ का मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, यहीं से श्री कृष्ण है, सब कुछ है। आपको इंडिया में जो चीज मिल जाएगा ना, ज्ञान से लेके हर चीज, वो कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। यही भारत की सुंदरता है, लेकिन इसको लोग इतना बिगाड़ के रख रहे हैं ना कि कुछ कहने का नहीं, ठीक है। तो ये हो गया फैशन।
ठीक, छोड़ दीजिए। फैशन इन कल्चर, जी से देखिए, जी फॉर ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ जितना भी चीज है उसको क्या करना है, संरक्षण करना है हमको। जी फॉर ज्योग्राफी, जी फॉर ज्योग्राफी, जी फॉर ग्रीनी, जी फॉर ज्योग्राफी, जी फॉर ग्लोब। ग्लोब में क्या है, पहाड़ को बचाना है, नदी को बचाना है, यही सब ना है। हरियाली को बचाना है, जंगल को बचाना है, जंगली जानवर को बचाना है, ताकि हमारा बैलेंस सब रहे, जितना भी पर्यावरण क्या है, बैलेंस रहे। ठीक है, तो जी फॉर ज्योग्राफी हो गया। अब एच फॉर क्या हो गया, देखिए एच फॉर क्या हो गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो मैंने आप लोग को बताया था। एच फॉर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ाना है, और ज्ञान जो अर्जित करना चाहता है उसको और क्या करना है, प्रमोट करना है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, एच फॉर होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसको बोला जाता है, मनुष्य को। क्या नाम है, तो वैज्ञानिक नाम है, तो वैज्ञानिक टू वैज्ञानिक रिलेट कर लीजिएगा। एच फॉर होमोसेपियंस मतलब वैज्ञानिक चीज को प्रमोट करना है, समझ गए। एच फॉर होमोसेपियंस यहाँ पे है, देखिए होमोसेपियंस यहाँ लिखे हैं। आप लोग YouTube पे जो देख रहे हैं बस कुछ नहीं कीजिएगा, बस धीरे 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 आप जो शब्द बोल रहे हैं उस शब्द पे बस फोकस कीजिएगा, और एक बार खुद के से अपने मन के अंदर दोहराइएगा, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, अब देखिए आई। आई मतलब इंडियन प्रॉपर्टी। इंडियन प्रॉपर्टी की रक्षा करना। इंडियन प्रॉपर्टी मतलब भारतीय संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति, जो भारतीय संपत्ति होगा वो क्या होगा, सार्वजनिक संपत्ति होगा, उसको प्रोटेक्ट करना, हिंसा नहीं करना, तोड़ फोड़ नहीं करना। कहीं तोड़िएगा तो नुकसान सरकार फिर आपसे टैक्स बढ़ा के लेगा तो आप ही से करिए, चाहे कुछ कर लीजिए आप, समझे। तो इसीलिए उसको क्या करना है, बचा के रखना है, ताकि वहां अगर बचेगा तो आपका पैकेट से भी बचेगा। लेकिन कभी कभी सरकार भी तत्ता कर देता है कि आदमी को मजबूर करना पड़ जाता है, समझे। तो उस समय वही हुआ था 75 में कि इमरजेंसी लाइक सिचुएशन नहीं था, लेकिन लगा दी थी, तो फिर जनता क्या हुआ था, रोड पे आ गया था, सड़क पे आ गया था, आके एकदम तोड़ फोड़ करना चालू, कब्जा, कॉलेज, स्कूल सबको एकदम एक कर दिया था, समझे। तो ये हो गया इंडियन प्रॉपर्टी का रक्षा करना। अब जे फोर क्या हो गया, ज्वाइंट एफर्ट। यहाँ देख जे फोर, यहाँ देखिए, जैसे ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ते हैं ना, उसी हम सब पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं। यहाँ से नहीं याद हुआ तो फिर नहीं याद होगा, और एकदम डायरेक्ट पूछ देगा कि 51 के जे में क्या है, ठीक है। तो जे में जे फॉर याद रखिएगा, ज्वाइंट एफर्ट। ज्वाइंट एफर्ट मतलब जुड़ा हुआ एफर्ट, किसका किसका, इंडिविजुअली, हम बताए थे व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक, ग्रुप में, दोनों, इंडिविजुअली और ग्रुप में। इंडिविजुअली कैसे, जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करके बिजनेस को अपना ग्रो करते हैं तो उससे भी देश का भला होता है, या ग्रुप बना के, एनजीओ बना के हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं किसी का। तो वही यहाँ कर रहा है ज्वाइंट में, ज्वाइंट एफर्ट, इंडिपेंडेंट भी और ग्रुप में भी, इंडिविजुअली भी और ग्रुप में भी, ठीक है। फॉर कंट्री डेवलपमेंट, जे फॉर जे हो गया, और के फॉर किड्स हो गया, बच्चों के लिए 6 से के फॉर किड्स, 6 से 14 साल के बच्चा, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज में जच्चा, नहीं कहता कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ होना चाहिए। तो 6 से 14 साल को बच्चा को बेसिक शिक्षा मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो सरकार देगा ही, लेकिन उसके लिए आपको कर्तव्य होगा कि आप कम से कम अगर सक्षम हैं, आपके पास बहुत पैसा है तो आप अच्छा स्कूल में लिखवा दीजिए, नहीं है तो सरकार आपके लिए योजना के तहत दे रही है आपको सुविधा, वहां कम से कम जाके एडमिशन करा दें, ताकि बच्चा जाएगा वहां, पढ़ेगा, सीखेगा और अपना बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा। और जब वहां नम्मे नहीं लिखवाइएगा तो कैसे जाएगा। उसके लिए सरकार तो इतना अट्रैक्ट करता है कि भाई अंडा के झोर और दूध और घी देता है, क्या ये खिचड़ी खिलाएंगे बच्चा के, भेजिए ताकि पढ़े, मिड डे मील के तहत। तब 6 दिन में 6 तरह का खाना देता है मिड डे मील में, समझे क्या। हाँ, तो ये यही सब चीज था इसमें। ऐसा कोई चीज जो समझ में नहीं आया हो। प्रभुत्व का मतलब क्या है? संप्रभुता मतलब सबके लिए बराबर। सम का मतलब बराबर। प्रभु किसको कहते हैं, प्रभु भगवान, जिनके नजर में सब क्या हो, एक हो, प्रभुत्व हो, प्रभावी हो, सबके लिए क्या हो, एक जैसा प्रभावी हो। तो प्रभावी से ही प्रभुत्व हुआ है, ठीक है। सोवियत संघ
सोवियत संघ रूस से ही ये प्रेरित है, प्रेरित मतलब लिया गया है। वह सबका संविधान पढ़ा गया था, कहा कि नहीं सोवियत संघ रूस का जो है ना कर्तव्य वो अच्छा है, एकरा में ठीक ठीक लिखा गया है। तो यही सब लिखा था, तो उसमें से लिख के काम लिख देते हैं। और का 12 लोग का कमेटी बना, 12 लोग का कमेटी में आया कि भाई ये 8 चीज को मेंशन करना है। वहाँ 8 गो लिखा है रसिया में, तो भारत के जब आया तो कहा नहीं इसमें एक आध दो चीज और इंक्लूड कर देते हैं, तो एक दो चीज और इंक्लूड कर दिया गया और फिर जरूरत पड़ा था और इंक्लूड कर दिया था। ऐसे पूछेगा कि सबसे पहले 8 कितना था, नहीं वो रिपोर्ट में आया था। सबसे पहले जो 8 था ना वो सवर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के अनुशंसा पे 8 था, लेकिन जब सबसे पहले आया मौलिक कर्तव्य तो कितना था, 10 था। ठीक है, उसके बाद अभी कितना है, तो अब कितना है, 1 है, मतलब 11, 10 + 1 11। वही 6 से 14 ननका बाबू वाला जूटा जो बच्चा है ना। तो आपका भी अगर बच्चा हो तो उसको 6 से 14 साल का बेसिक देने का कोशिश कीजिएगा, तो उसको बेसिक एजुकेशन से वंचित नहीं रहे। ठीक, समझे। यही मतलब जबरदस्ती बहुत इंपॉर्टेंट लाया गया। अगर ये नहीं था ना तो बहुत इतना दिक्कत होता था कि बहुत सारा बच्चा, जैसे अभी 100 को सरकारी स्कूल में 6 से 14 साल के जाता है बच्चा पढ़ने, तो 100 को में अगर 10 को ही प्रमोट होकर अच्छा आगे जाके कर जाता है तो वो सरकार का देन है। नहीं तो पहले एकदम वंचित रहता था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता नहीं था, ना ही गार्जियन एक्टिव थे और ना ही फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग थे, तो कुछ कर ही नहीं पाता था। समझे। और जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मुरट्टा एकदम बांधेंगे, खेत में जाएंगे और फिर जो नहीं करना वही कमा करेंगे। और वही 14 साल में ब्याह हो जाता था, 15 साल 16 साल में बाल बच्चा, अभी 17 साल से गुजरात की ट्रेन पकड़ के उन्हें जाके मिल में काम करते थे। यही था, समझे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो भी पूछना हो बेफिक्र होकर कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।